नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों BSTC के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। फर्स्ट पारी एंड सेकंड पारी दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और इससे पहले कि आपने क्लासें नहीं देखी है मित्रों, तो आप उन क्लासों को भी देख लेना। हूबहू पेपर ऐसे का ऐसा ही आपके आने वाले हैं। और आपको बता दूं, आज शाम को भी आपकी क्लास होगी, मतलब जबरदस्त क्लासें होने वाली है। आप लोग रेगुलर हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर 1 तारीख तक बड़ा धमाका होने वाला है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही हम करवाने वाले हैं। तो अभी इस क्लास में अपन हिंदी के 30 प्रश्न करेंगे, जो कि आपके हूबहू पेपर में आने वाले पेपर में रहेंगे। ऐसे कैसे प्रश्न ये छपेंगे, ऐसे कैसे प्रश्न आपके पेपर में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थक समूह है। आपको बताना है जो अशुद्ध विपरीतार्थक समूह है उसके बारे में आप बताइए। तो आपको बताए, पक्ष का प्रतिपक्ष होता है, स्वर्ग का नरक होता है, आस्तिक का नास्तिक होता है, पर सामिस का शाकाहारी तो नहीं होता। यानी कि ये क्या है, जो समूह दे रखा है ये गलत समूह है। ठीक है, आप भी जवाब दीजिए और बताइए मुझे 30 में से आपके कितने प्रश्न सही है। क्योंकि आप देखो, आपका 1 तारीख को एग्जाम आ गया, ये समझ लीजिए टेस्ट ही चल रहा है आपका। और टेस्ट चल रहा है मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। कमेंट करके बताना 30 में से कितने सही होते हैं। प्रश्न है, पर्वत, रतन विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थी के लिए जो है अर्थ है। आपको बताना है इसके बारे में। पर्वत, रतन विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा नग। क्या हो जाएगा? नग आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, बताइए फटाफट से। तो जवाब हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर, ये वाला जो है शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। जो जीता न जा सके अजय, ये क्या है? शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैसे प्रश्न आएंगे, ऑप्शन तक आपको ऐसे मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है, तो क्या है? अक्कल का पुतला। बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा क्या है? अक्कल का पुतला। अगला प्रश्न है, कबहू निरामिष होए न कागा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपको बताना है, कबहू निरामिष होए न कागा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा, यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है। यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? तो यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है गुरुवाज्ञा। क्या है? गुरुवाज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं है? कौन सा है जो संधि विच्छेद नहीं है, आपको बताना है। बताओ कौन सा यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं है। आपको पता है, अभिषेक ये भी संधि विच्छेद है, राम प्लस अयन ये भी है, वी प्लस सम ये भी है, पर नी प्लस चयन ये क्या है? संधि विच्छेद नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। दोस्तों प्रश्न आपको शानदार लग रहे हैं और कमेंट करके बताते रहना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और फिर आपके लिए शाम को जीके की क्लास लेके आ रहा हूं, जबरदस्त वाली। कीड़ा, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द सही समास विग्रह है। आपको बताना है, जो क्रीड़ा क्षेत्र है वो शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। तो जवाब होगा क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। क्रीड़ा क्षेत्र का सही समास विग्रह होता है क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। अगला प्रश्न, कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है। कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? तो वो जाएगा नीलकमल। कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है नीलकमल। क्या है? नीलकमल। अगला प्रश्न, नीचे हीन अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है। नीचे हीन अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग क्या है? तो ये हो जाएगा औ। नीचे हीन अभाव को दर्शाने वाला जो उपसर्ग है वह है औ। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का हर रोज। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है हर रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है,
क्वेश्चन है भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है। ये हूबहू पेपर है आपके लिए, तभी तो आप देख पा रहे होंगे ना। भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है। क्या आपको रीजनिंग भी करवानी है क्या? कमेंट कर देना मुझे। रीजनिंग और शिक्षण विधि वाले जो क्वेश्चन है वो आपको करवाने हैं या नहीं करवाने, कमेंट कर देना आप सभी विद्यार्थी। भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प है लालिमा। क्या हो जाएगा? लालिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है, बताइए। देखो पावक भी होता है, कृषाणु भी होता है, जात वेद भी होता है, परंतु जो चमू होता है ना, ये अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची आपको बताना है, तो आप पर्यायवाची जरूर पढ़ के जाना। कमल का पर्यायवाची हो जाएगा नलिन, ताम्रस, शतदल। क्या हो जाएगा? नलिन, ताम्रस, शतदल, ये कमल के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। विषाद शब्द का आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है विषाद का, तो विषाद का हो जाएगा आह्लाद। क्या हो जाएगा? आह्लाद। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प जो है विलोम शब्दों में नहीं दर्शाता? कौन सा विकल्प है जो विलोम शब्दों में नहीं दर्शाता? जवाब हो जाएगा संयोग, सुयोग। क्या हो जाएगा? संयोग, सुयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है चीर शब्द युग्मों का अर्थ होता है। चीर शब्दों का अर्थ होता है, यह आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा बहुत समय तक वस्त्र। चीर शब्द युग्मों का अर्थ होता है बहुत समय तक वस्त्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ गंगा यमुना बहती है उस देश उपजाऊ है, वाक्य के लिए आपको बताना है। जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो आपको बताए मिश्र प्रकार का वाक्य है। ये इधर अलग है, फिर इधर अलग है, तो मिश्र प्रकार का वाक्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। सभी के सभी शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध है। तो आपको बताया विदुषी और श्रीमती, इसको इसी प्रकार लिखा जाता है, ये बिल्कुल एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य क्या है? आपको बताया वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, ये भी सही है। हाथी पर होदा रख दो, सही है। कुख्यात आतंकवादी मारा गया, ये भी सही है, परंतु जया एक बुद्धिमान बालिका है, ये गलत है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा है। तो बताना है आपको इसका प्रश्न का जवाब। तो जवाब हो जाएगा आंखों में गड़ना। आंखों में गड़ना। अगला प्रश्न, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर किसी भाषिक इकाई को स्पष्ट करता है। आपको बताना है, जैसे बोलते हैं ना अपने राजस्थान में कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदल जाता है और कोस कोस पर जो है भाषा भी बदल जाती है। ऐसी बातें बोलते हैं ना, तो बताओ मुझे इसका जवाब क्या होगा? बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। तो अपनी कहावत में भाषा नहीं होता, अपनी कहावत में होता है कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बोली। तो ये आपको इस प्रकार बताना है, ठीक है ना। तो बोली बदल जाती है, तो समझ गए। तो ये आपको ऐसे मुहावरे वगैरह लोकोक्ति इन पे ध्यान दीजिए बढ़िया, और मैं करवा रहा हूँ वैसे इंपॉर्टेंट। तो निम्न में से अशुद्ध आक्षरिक खंड है, आपको बताना है। निम्न में से अशुद्ध आक्षरिक खंड है, जवाब हो जाएगा ग प्लस ए इक्वल टू गे, ये सही जवाब होगा। तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है, आपको बताना है जो तत्सम है और तद्भव का गलत युग्म बताना है, अशुद्ध युग्म आपको बताना है, समझ गए। जवाब हो जाएगा दधी दूध, ये जो है गलत है। इसके अलावा इक्सु ईख सही है, इला इलायची सही है, अज्ञानी अनजाना सही है, परंतु ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अगला प्रश्न है, उसने लड़ाई की वाक्य में काल भेद है। उसने लड़ाई की वाक्य में काल भेद है, तो वाक्य में काल भेद क्या है? आसन्न भूतकाल। उसने लड़ाई की, तो वाक्य में काल भेद क्या है? आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वाक्य भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है निम्न में भाववाचक संज्ञा
नहीं है। तो जवाब हो जाएगा बनारसी। इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि बचपन, बेटक, एकता इनमें भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए। रेखांकित पद, आपको जहां पर रेखांकित पद बता रखा है नीचे ताकि, तो आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तो किसी चीज के नीचे से कर रखा हो, रेखांकित कर रखा हो, तो उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि सुधा दिन रात पढ़ती है और आपको अंडरलाइन कर रखा है ताकि के नीचे उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए। जो रेखांकित पद है ये क्या है, क्या बता रहा है, ये बताओ। तो ये बता रहा है उद्देश्य बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। मतलब दिन रात क्यों पढ़ रही है, ताकि ये बता रहा है कि उद्देश्य बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक यही है बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न, गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में एक वचन प्रयोग है। तो आपको बताना है गुरुजी आ रहे हैं, तो इसमें कौन से वाक्य का प्रयोग हुआ है, एक वचन, बहुवचन, जो भी है, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, कैसा क्या हुआ है बताओ फटाफट। तो यहां पर प्रयोग हुआ है गुरुजी आ रहे हैं, तो इसमें प्रयोग हुआ है एक वचन के स्थान पर बहुवचन का। गुरुजी आ रहे हैं तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए ये रहा क्वेश्चन, स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो जवाब हो जाएगा भवदीय। स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, भवदीय। जबकि लेखिका, बहनोई, पड़ोसिन ये सब क्या है, स्त्री बोधक शब्द है। पर भवदीय आपको लग रहा है कि स्त्री बोधक शब्द है, नहीं लग रहा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। अशुद्ध आपको पर्यायवाची समूह बताना है। आपको बताए निशि, रजनी, यामिनी ये एक जैसे, अमी, पीयूष, सुधा ये भी एक है, सुधांशु, हिमांशु, शशांक ये भी एक है, परंतु ऑप्शन नंबर 4 अपना गलत है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही है, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया ऊपर और नीचे 30 लिख दिया, तो आप मुझे बताना कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही है। और आपने जो अपनी लास्ट क्लासें हुई है वह क्लासें ली या नहीं ली कमेंट करके मुझे बता देना, क्योंकि दोस्तों वह क्लासें एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। यदि आप लोगों का 1 जून को पेपर है तो आपके लिए जो है हमारी क्लासें ब्रह्मास्त्र साबित होगी, ठीक है ना। तो ब्रह्मास्त्र को लगा के जरूर जाना, आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और मैं और कोशिश करूंगा कि जितना हो सकता है उतना आपको कंटेंट दूं, ताकि आप लोगों को कॉलेज मिलने से कोई भी नहीं रोक सके। इस बार अपन को कॉलेज लेनी है, अपना टारगेट है, ठीक है ना। तो 1 जून को इतिहास रच देना है आप लोगों को। दोस्तों आपका मन नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे से सोच रहे होंगे सर मन नहीं लग रहा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। दोस्तों अब अंतिम समय में अपने हथियार डालना मत, बस इतना याद रखना, अंतिम समय में हथियार डाल दिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यदि अंतिम समय में आपने हथियार उठा लिए तो दोस्तों समझ लीजिए आप लोगों की सफलता को कोई रोक नहीं सकता। यानी कि अभी भी आपके पास बचे हुए दिन हैं, इनका आप सदुपयोग करो जितना हो सकता है उतना। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आप लोगों को आज एक और शाम क्लास के साथ 9 बजे। धन्यवाद।